हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? जाहिर है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मेरी बच्चों की जिद से मैंने आज बनाया है सांभर बड़ा, जिसके लिए मैंने शिमला मिर्च को कट करके रख लिया है, पपीते को कट करके रख लिया। पपीता की जगह आप कद्दू भी डाल सकते हैं। बैगन और टमाटर को मैंने कट करके पहले से ही रख लिया है, क्योंकि सांभर हमें बनानी और इन सारी सब्जियां की जरूरत है। और ये है अरहर की दाल, जिसे मैं कटोरी में पहले धोकर अच्छी तरह से इसके केमिकल को निकाल लूंगी। उसके बाद मैंने कुकर को गैस में रख दिया और 2.5 गिलास मैंने पानी लिया, बड़े ग्लास से। और पानी में मैंने इस दाल को डाला, और जैसे ही ये पानी जो है गर्म हो जाएंगे, इसमें जो फेना आते हैं ना, उस फेन को मैं पहले डब्बू से निकाल कर फेंक दूंगी, क्योंकि ये जो फेन होते हैं ना, वो दाल के केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स को निकालना बहुत ही जरूरी होता है। ये हमारे शरीर में जाकर हमें हार्म पहुंचाते हैं। उसके बाद मैं फिर इस कुकर में जितनी भी सब्जियां हमने काटी थी सांभर बनाने के लिए, वो सारी सब्जियों को मैं इसमें डालूंगी। और डालने के बाद फिर मैं इसमें आधे चम्मच नमक और आधे चम्मच हल्दी डालूंगी। और इसी तरह आप मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें, और कोई भी चीज स्किप ना करें। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट जरूर करें। और अब सबसे मेन बारी आती है सांभर की, सांभर बाड़े, सांभर के मसाले की, सॉरी, सांभर मसाले। और सांभर मसाले के बिना सांभर जो है वो फीका लगता है। और सांभर का मसाला अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो नमक और हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दिया था। अब मैं सांभर के मसाले को डालूंगी। सांभर के मसाले मैं छोटे ही लेती हूँ अक्सर, क्योंकि ये ज्यादा दिन होने के बाद इसकी जो महक है ना, वो खत्म हो जाती है, और ये स्वादिष्ट भी नहीं लगते। ताजा जो लाते हैं ना, वो ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इसमें सांभर मैंने डाल दिया, और चम्मच से अच्छी तरह से चलाने के बाद मैं अब इसमें इसे कुकर को मैं गैस में चढ़ाऊंगी। और चढ़ाने के बाद 2 सीटी लगने के बाद ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। और पकने के बाद देखिए, मैं इसे ढाल चुकी हूँ एक पतीले में। और पतीले में ढालने के बाद देखिए, इसका कलर जो है वाह कितना खूबसूरत आया है। वाह, महक तो इतना अच्छा है, लग रहा है मैं इसे अभी खा जाऊं। लेकिन अभी नहीं, अभी वेट करते हैं, क्योंकि अभी मुझे इसमें छौंक लगानी है। और देखिए, अब मैं इसमें छौंक लगाने के लिए अब मैं गैस में चढ़ाने वाली हूँ डब्बू। और डब्बू में मैं तेल डालूंगी। और तेल डालने के बाद अब मैं क्या क्या डालूंगी, आप आइए मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहें और देखते रहें। तो डब्बू को मैंने पहले गैस पे चढ़ा दिया है, और जैसे ही डब्बू गर्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें सरसों के तेल डालने वाली हूँ। और सरसों के तेल डालने के बाद अब मैं इसमें सरसों डालने वाली हूँ, काले सरसों, जिससे हमें तड़का लगाना है सांभर में। और ये सरसों और करी पत्ते और मिर्चा का जो तड़का हम लगाते हैं ना सांभर में, पता है इतना स्वादिष्ट बनता है ना ये सांभर, कि पूछो ही मत। लगता है अभी जैसे खा जाऊं। देखिए, ये काले सरसों हैं। ये काले सरसों मैंने हाथ में लेकर गरम तेल में डालने हैं मुझे। और जैसे ही मैं इसे डालूंगी, भी गरम होने के बाद ये आवाजें आएंगी थोड़ी बहुत। उसके बाद ये ब्राउन जैसे हो जाएंगे, महकने लगेंगे बहुत अच्छा, एकदम सोना सोना। इसमें मिर्चे मैंने एक डाला है, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो ज्यादा मिर्चे मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे ज्यादा मिर्च वाली चीजें नहीं खाते हैं। और खासकर मैं भी नहीं खाती, मुझे तो तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कड़ी पत्ते, सूखे हुए कड़ी के पत्ते। और सूखे हुए कड़ी के पत्ते जो है वो मैं इसमें जैसे ही डालूंगी, तो उसके बाद ये भी ब्राउन टाइप के हो जाएंगे, ये सोना सोना महकने लगेगा। इसके बाद मैं सांभर में तड़का लगाने वाली हूँ। और जैसे ही तड़का लगेगा, उसके बाद क्या, पूछो ही मत। सांभर का जो तड़का लगने के बाद सांभर जो है वो रेडी हो जाता है। और जैसे ही रेडी होता है, उसके बाद तो पूछो ही मत, कितना खूबसूरत इसका कलर और स्वाद आता है ना, और महक तो कहना ही नहीं, लाजवाब बिल्कुल। तो अब ये डब्बू में ये तड़का जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इसे सांभर में डालने वाली हूँ, और सांभर में छौंक लगाने वाली हूँ। तो इसी तरह अपने ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट करना ना भूलें। और देखिए, मैंने इसे तड़का लगा दिया, और अब देखते हैं इसका कलर कैसा आया है, और कितना खूबसूरत ये लग रहा है। देखिए, वाओ, है ना बहुत सुंदर। स्वादिष्ट लग रहा है बहुत। लग रहा है कि अभी मैं इसे 2-4 कटोरी अभी ही खा जाऊं।
तो आप इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहे और देखिए मैंने यहाँ उड़द को पहले ही फूलने दे दिया था और इसे पीस कर पहले ही मैंने रख लिया था, क्योंकि सांभर बनाने बाड़ा बनाने के लिए उड़द बहुत जरूरी है। उड़द से ही बाड़ा बनता है। तो उड़द को मैंने जमा हुआ ही पीसा है, पानी देकर नहीं पीसा है, कढ़ाई थोड़ा सा पीसा है। और इसमें मैंने थोड़े से नमक मैंने डाल लिया और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक। तो अदरक को मैंने पहले ही कूट कर रख लिया था और अदरक को जैसे ही मैंने कूट कर रखा उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ हरी मिर्च स्वाद के लिए, ताकि ये जब बड़े बने ना तो थोड़े स्वादिष्ट बने। अदरक और नमक और मिर्च से इसके स्वाद जो है वो थोड़े बहुत अच्छे बनने में लगते हैं। हाँ, ऐसे भी बड़े आप खा सकते हो। बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अब मैं इसे इसकी लोइयां बनाऊंगी हाथों से। लोइयां बनाने के बाद इसमें छेद करूंगी अपने उंगली से ही, और आप इसी तरह देखते रहें। लेकिन पहले मैं इसे फेंटने वाली हूँ। अब फेंटर से मैंने पहले इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसी तरह आप मेरे ब्लॉग में बने रहे और देखते रहें इसे, ताकि कोई भी चीज आप स्किप ना कर सकें। और मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है और फेंटने के बाद अब मैं इसे हाथों में लेकर इसके बड़े बनाऊंगी और आप इसी तरह देखते रहें कि बड़े मैं कैसे बनाती हूँ। तो बड़े मैंने ऐसे बना लिए हैं और बीच से मैंने छेद कर लिया है अच्छी तरह से। और छेद करने के बाद अब मैं कढ़ाई मैंने पहले से ही गैस में चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। और कढ़ाई जो है वो बहुत ही गर्म नहीं करनी है, हमें थोड़ा स्लो ही करना है। गर्म करने के बाद थोड़ा सा धीमी आंच में मीडियम में करना है, ताकि धीरे धीरे ये अंदर तक अच्छी तरह से पक सके। यदि तेज करेंगे तो अंदर में ये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मीडियम आंच में इसे पकाना है। और इस तरह से मैंने दूसरे बड़े भी हाथ में लेकर बनाया और मैं इसे भी अब तेल में डालने वाली हूँ। और क्योंकि तेल बहुत गर्म हो चुका है, मतलब मीडियम फ्लेम में ही है, गर्म होने के बाद मैंने मीडियम कर दिया है। और अब इसे भी मैं डालने वाली हूँ। और देखिए ये बड़े के शेप में मैं बना रही हूँ। यदि बड़े के शेप आपके नहीं भी बने ना तो कोई बात नहीं, आप गोल गोल बड़े ही बना सकते हैं। जैसे दही बड़े बनाते हो ना गोल गोल, उस तरह से बना सकते हो। और सांभर की इसी तरह तैयार करके आप सांभर बड़े खा सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बहुत ही मुश्किल से ये बड़े बड़े जो है ना वो बनते हैं छेद वाले, इसलिए कभी कभी प्लेन बड़े भी मैं बनाकर इसे खाती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये अब तल चुके हैं अच्छी तरह से, ब्राउन जब हो जाएंगे उसके बाद मैं इसे सांभर को कढ़ाई में मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। और डालने के बाद इस बड़े को मैं सांभर में डाल दूंगी कढ़ाई में। और जैसे ही गर्म हो जाए अच्छी तरह से खोल जाए तो सांभर बड़ा जो है वो खाने के लिए अब रेडी है। तो अब लाल हो चुका है ये। और लाल होने के बाद अब आगे का प्रोसेस आप देखिए कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ और कैसे सर्व करती हूँ। और आप भी बताएं कि मेरे जो ये सांभर बाड़े हैं वो आपको कैसे लगे, स्वादिष्ट लगे ना। और आप इसी तरह ब्लॉग में बने रहेंगे तो पता है मैं आपको भी दूंगी खाने के लिए ये सांभर बाड़े। और आप भी टेस्ट करके जरूर बताइएगा कि ये सांभर बाड़े मेरे कैसे लगे आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए। और ये बड़े हैं जो तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसे तेल से निकालने वाली हूँ, क्योंकि ये भी अब सोच रहा है कि अब मैं सांभर से कब मिलूं। तो मैं ज्यादा इसको वेट नहीं करवाने वाली हूँ और बड़े को सांभर से मिलवाने वाली हूँ। और बड़े मेरे रेडी हो चुके हैं और क्रिस्पी बन चुके हैं। अब मैं इसे सांभर में डालने वाली हूँ। अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। अब सांभर तुम्हारे लिए तैयार है, सांभर में मिलने के लिए बड़े तैयार है। अब बड़े को मैं सांभर में डालूंगी। हाँ, और डालने के बाद पूरी अच्छी तरह से सांभर को मैं गर्म कर लूंगी, ताकि इसका जो सांभर का जो स्वाद है, नमक है, जो मसाले हैं, जो छौंक है, उसका जो एब्जॉर्ब कर सके ये। एब्जॉर्ब जब कर सके उसके बाद ये खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और पता है इतने टेस्टी लगते हैं ना सांभर बाड़े कि पूछो ही मत। बच्चे तो आज खुश होने वाले हैं और बच्चों को मैं खुश करने वाली हूँ आज सांभर बड़े बनाकर। और इस तरह से मैं जितने भी बड़े थे बचे हुए उसको मैंने हाथ में डालकर इसी तरह से मैं बड़े बना रही हूँ और इसे तेल में तल रही हूँ। और तेल में तलने के बाद मैं सारे जितने भी बड़े हैं सबको निकाल दूंगी। और निकालने के बाद इसे भी मैं सांभर बाड़े के रूप में बनाऊंगी। और मैंने दूसरे तीसरे चौथे जितने भी बड़े बनने वाले हैं, हालांकि मैंने ज्यादा बनाया नहीं क्योंकि हम 4 फैमिली हैं, तो दो दो भी एक एक भी खा ले तो बहुत है। अब ये तैयार हो चुके हैं सांभर बड़े
और कितने टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं और मैं अभी से खाने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।